बिहार बोर्ड कक्षा 7 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें प्रसारित रूप लिखना है, उसके बाद 2 का जो दे रखा है इसका, और फिर इस 2 में हमें स्थानीय मान इसका ज्ञात करना है। अगर आप हमें चलना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2.345 का प्रसारित रूप बराबर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, हम इसको दशमलव पढ़ते हैं। दशमलव के इधर वाला भाग को दशमलव भाग कहा जाता है, यानी 3, 4, 5 दशमलव के इधर यानी दाएं साइड को दशमलव भाग पढ़ते हैं, और इधर को यानी दशमलव के बाएं साइड इसको हम पूर्ण भाग पढ़ते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद के संख्या को दशांश, शतांश, सहस्रांश में पढ़ा जाता है, और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ा जाता है, और इधर दशांश, शतांश, सहस्रांश। तो यहाँ पे देखिए, इसमें लिखेंगे 2 या 2 इकाई है, इकाई तो 2 इकाई प्लस इसको हम 3 लिख देंगे, और इसके बाद बाटा, इसको क्या पढ़ते हैं दशांश, दशांश का मतलब 10 लिख देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको हम लिख देंगे 4, इसको हम क्या पढ़ेंगे दशांश, शतांश, शतांश का मतलब 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, फिर इसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं दशांश, शतांश, सहस्रांश, तो यहाँ पे सहस्रांश का मतलब 1000, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यह 2 को ऐसे लिख देंगे 2, इसके बाद हम दशमलव यहाँ पे देंगे, और इसको देखिए यह 3 है और ये 10, तो 3 में क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3। देख लीजिए इसको कैसे भाग करना है। तो 3 में हमें 10 से भाग देना है, तो भाग ना लगेगा इसलिए 0 देंगे, 0 मतलब में, उसके बाद दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब तो भाग लग जाएगा तो 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे 0.3 लिखाया है। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, अब 4 में 100 से भाग करेंगे, भाग दीजिए यहाँ पे 4 में 100 से, 0 बार में दशमलव तो 0, अभी भाग ना लग गया तो एक और 0, तो यहाँ पे अब बढ़ जाएगा, तो 4 बार में भाग लग जाएगा, 4 से हो गया तो ये कट गया, यानी हो जाएगा 0.04, फिर प्लस इसमें भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका उसी तरह से ये 0.0005। आप चाहें तो इतना ही लिख करके छोड़ सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी यह बना सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें दे रखा है फिर 3.24 का, तो 3.24 का प्रसारित रूप, यहाँ पे इसको इकाई पढ़ेंगे तो 3, उसके बाद प्लस इसको हम 2 बटा कितना लिख देंगे 10, इसको शतांश पढ़ते हैं तो 4/100, ये हो गया आपका इतना का प्रसारित रूप हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, दोनों में, इसमें भी हमें 2 का स्थानीय मान और इसमें भी हमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 2.345 में 2 का स्थानीय मान, यहाँ पे देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान, तो इधर तो 2 नहीं है तो हमारा 2 यहीं पे है,
तो इकाई, इधर हम क्या पढ़ते हैं, इकाई दहाई पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, तो लिख देंगे 2 इकाई। अब इसके बाद 3.24 में 2 का स्थानीय मान, इसमें देखिए इधर हम क्या पढ़ते हैं, दशांश शतांश ऐसे पढ़ते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2 दशांश। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। चित्र के अनुसार, इसमें चित्र में दर्शा दिया है, घर से बाहर होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहाँ से वह विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। तो देखिए यहाँ पे यह चित्र में दर्शा दिया है, यहाँ पे घर से यह बाजार होकर उसके बाद विद्यालय जाने में उसे यानी घर से बाजार होकर उसको विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको हमें निकालना है। और उसके बाद वह घर से अपने मित्र के घर होकर विद्यालय पहुंचती है तो उसमें मतलब किधर उसको कम दूरी तय करना पड़ रहा है, यानी उसको कम दूरी किधर मिलेगा, यानी तय करना पड़ेगा, या घर से बाजार होकर जाने के बाद या घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में। तो इसको हमें निकालना है। लिखेंगे घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई दूरी। घर से बाजार होकर विद्यालय जाती है तो कितना दूर तय करती है, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, फिर प्लस 0.25 किलोमीटर। अब इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बैठा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हो गया 5 और 0 तो 5 हो जाएगा, 5 2 7, यहाँ 0.0, यानी 0.75 किलोमीटर यह घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई दूरी है। फिर उसके बाद लिखेंगे पुनः घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में तय की गई दूरी बराबर। अब देखिए, अब घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाती है तो कितना कितना दूर तय कर रही है, तो इसमें कर रही है 0.3 किलोमीटर, यानी 0.3 किलोमीटर प्लस इसके बाद 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। अब इसको हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 किलोमीटर। अब इसमें देखिए यहाँ पे घर से बाजार होकर जाती है तो 0.75 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता है, और घर से मित्र के घर होकर जाती है तो 0.8 किलोमीटर तक दूरी करना पड़ता है। तो कौन ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो 0.8 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए 0.75 किलोमीटर यह क्या है, कम दूरी तय करनी पड़ रही है, और यहाँ पे ज़्यादा। तो हम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे घर से, यानी घर से बाजार, यानी जब घर से बाजार होकर बाजार
होकर जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और वह दूरी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 0.8 में से घटा देंगे 0.75 किलोमीटर। घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 किया 5, 7 में से 7 किया 0.0, यानी इतना किलोमीटर। अब प्रश्न संख्या 9 करा है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी बबलू द्वारा, पहले यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं, बबलू द्वारा खरीदी गई सामान वजन में, यहाँ पे देखिए क्या क्या खरीदा है। तो 3 केजी 500 ग्राम आलू, उसके बाद 1 केजी बैगन। अब इसके बाद टोटल इसका वज़न कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.05 ग्राम, ये हो जाएगा 2, 3 और 1 4 केजी। 4 केजी 500 ग्राम किसने खरीदा? तो ये बबलू ने। अब देखो, अब यहाँ पे देखिएगा, तो अफसाना ने कितने वजन का सामान खरीदी? तो अफसाना द्वारा खरीदी गई सामान वजन में, यहाँ पे इसका वजन निकाल रहे हैं, तो कितना कितना खरीदी है? तो 2 केजी 50 ग्राम चीनी, उसके बाद 2 केजी 250 ग्राम बैगन। अब इसका हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 0, 5 5 10 की 0, तो 300 ग्राम यह होगा। और इसके बाद यह 2 2 4 केजी। अब यहाँ पे देखिए किसने ज़्यादा सामान में अधिक खरीदा? तो यहाँ पे देखिए यह 4 केजी 500 ग्राम बबलू ने खरीदा है और 4 केजी 300 ग्राम अफसाना ने। तो किसने ज़्यादा वजन में खरीदा है? तो बबलू ने। तो लिख देंगे बबलू ने ज़्यादा सामान खरीदी। और उसके बाद कह रहा है और कितना अधिक ज़्यादा? तो क्या करेंगे हम, 4 केजी 500 ग्राम में से घटा देंगे 4 केजी 300 ग्राम। तो घटाएंगे तो हो जाएगा, यह 4 में से 4 गया 0 केजी, और इसके बाद 500 ग्राम में से 300 ग्राम घट जाएगा तो 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम अधिक। अब प्रश्न संख्या 10 का है कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? यानी 6.5 मीटर से 15 मीटर कितना अधिक है? तो क्या करेंगे हम, 15 मीटर में से घटा देंगे 6.5 मीटर को, यानी 6.5। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसमें यहाँ पे दशमलव मानेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे। अब इसमें से घटाएंगे,
यह 5 यहाँ 1 देगा हासिल, तो ये 10 हुआ, 10 में से 5 क्या 5, इसके बाद दशमलव, अब यहाँ पे देखिए ये बच गया है 4, तो ये टोटल 14 है, 14 में से 6 हो गया 8, 8.5 मीटर अधिक है, यानी 8.5 मीटर अधिक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।